प्यारे बच्चों, भक्ति सूफी परंपराओं में अभी तक हमने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत में भक्ति परंपराओं में किस तरीके से बदलाव आए, जिसमें हमने अलवार और नयनार संतों के बारे में पढ़ा, और कर्नाटक की वीर शैव परंपरा जिसका नेतृत्व बाशवन्ना ने किया था, पढ़ी है। और हमने उत्तरी भारत में परंपराओं में परिवर्तन पढ़ा, जिसमें विष्णु और शिव की उपासना की जाती थी। राजपूत राज्य पढ़े, जिसमें ब्राह्मणों को प्रभुत्व प्राप्त था और उनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 8वीं सदी में भारत में इस्लाम के आगमन के साथ ही ब्राह्मणीय प्रभुसत्ता का प्रभाव जो है होना शुरू हो जाता है। इसी के चलते 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध को विजित किया, तो 13वीं सदी तक आते आते दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जाती है। दक्कन और अन्य भागों में सल्तनत का प्रसार होता है। 16वीं सदी में भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के चलते 18वीं सदी में जब मुगल साम्राज्य का विघटन होता है, तो अनेक अक्षत्रिय राजा उभरते हैं और ये अक्षत्रिय शासक भी इस्लाम धर्म को मानने लगे। बच्चों, किस तरह से भक्ति परंपराओं के साथ साथ सूफी परंपराओं का समावेश भारतीय समाज में हमें मध्यकालीन भारत में देखने को मिला, उसका अध्ययन आज हम कर रहे हैं। तो हमने इस्लामिक परंपराओं का आगमन 8वीं सदी से 18वीं सदी तक भारतीय समाज किस तरह से बदलता है, यह समझा है। इस्लामिक परंपराओं में बच्चों उलेमा और शरिया दो महत्वपूर्ण आधार थे, जिनकी अनुपालना मुस्लिम शासकों से करने की बात की जाती थी कि मुसलमान शासक जो हैं उलेमा और शरिया का पालन करेंगे। उलेमा बच्चों इस्लामिक धर्म के ज्ञाता थे और शरिया इस्लामिक कानून था। दोनों याद रखने हैं आपको कि उलेमा वे लोग जो धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी इस्लाम धर्म से संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे, और शरिया इस्लामिक कानून को बोलते हैं। इस्लामिक परंपराओं का ये महत्वपूर्ण पार्ट था बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है, वह यह है कि इस्लामिक परंपराएं मुसलमान शासकों के साथ भारत आती हैं, लेकिन क्योंकि जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग इस्लाम धर्म को मानने वाला नहीं था, तो इन शासकों ने जबरदस्ती लोगों को इस्लामिक धर्म कबूल करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने लचीली नीति अपनाई। जैसे बच्चों जिम्मी शब्द, जिम्मी वे लोग थे जो गैर मुसलमान थे या इस्लाम धर्म को न मानने वाले थे, और इसमें मुख्य रूप से यहूदी, ईसाई और हिंदू थे, जिन्हें संरक्षित श्रेणी माना गया, और वे अपनी सुरक्षा के बदले मुस्लिम शासक को जजिया कर देते थे। याद रखना है बच्चों, जिम्मी वे लोग जो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते और जजिया कर देते हैं, क्योंकि वे मुसलमान शासक के संरक्षण के अधिकारी थे। इसके अलावा बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान और कर में छूट भी दी हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को। अनेक धार्मिक संस्थाएं जो मुस्लिम धर्म से अलग थी, उनको छूट दी गई कर में, और भूमि अनुदान भी दिए गए शासकों द्वारा। और इसी के साथ साथ जो गैर मुस्लिम धार्मिक नेता थे, उनके प्रति श्रद्धा भाव भी रखा गया। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि इस पार्ट में हमने यह जानने की कोशिश की कि मुस्लिम शासकों ने विधर्मी जनता, यानी वह जनता जिसने इस्लाम धर्म नहीं माना और वह हिंदू थी,
तो हिंदुओं के प्रति मुस्लिम शासकों द्वारा अपनाई गई नीतियां कैसी थी। ऐसा नहीं है बच्चों कि 8वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ ही और शासक बदले, लेकिन उन शासकों ने जनता के धार्मिक विश्वास और परंपराओं को तुरंत बदलने की कोशिश नहीं की। हाँ, लोगों ने धीरे धीरे इस्लामिक आचारों व्यवहारों को अपनाया, पर शासकों की तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। बच्चों, इस्लामिक परंपराओं में धार्मिक परिवर्तन केवल शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे। भारतीय सामाजिक समुदायों ने, जिसमें किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी लोग थे, इन्होंने इस्लामिक धर्म जो है वो कबूल किया। और इस्लामिक धर्म की जो 5 मुख्य बातें हैं, जिन्हें आधार स्तंभ कहा जाता है इस्लाम का, वे पढ़ते हैं। सबसे पहले, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खैरात यानी दान बांटना चाहिए। रमजान के महीने में रोजा रखना और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। मक्का बच्चों, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए मक्का एक तीर्थ स्थल है और हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार मक्का जरूर जाता है और इसे हज कहा जाता है। हज यात्रा आपने सुनी होगी, तो अब आपको समझ भी आ जाना चाहिए कि हज यात्रा का अर्थ क्या है। बच्चों, हमने शासक वर्ग और आम लोगों के बीच धार्मिक विश्वास और परंपराओं में बदलाव देखा। इसी के साथ साथ जो इस्लामिक परंपराएं भारत में स्थापित हुई, उनमें किस तरह से बदलाव आया, आइए जानते हैं। इस्लामिक परंपराएं 2 भागों में बटी हुई थी, शिया और सुन्नी। पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली थे और कुछ लोगों ने ऐसा माना है कि अली पैगंबर मोहम्मद के वारिस थे, तो अली के समर्थक शिया कहलाए। और अबू बकर जो पहला खलीफा बनता है बच्चों, अबू बकर के जो समर्थक थे वे सुन्नी कहलाए। तो खुद इस्लाम में भी विभाजन था बच्चों, तो 2 परंपराएं विकसित हो चुकी थी इस्लाम में, तो बदलाव आना लाजमी था कि कुछ लोग शिया समर्थक बने और कुछ सुन्नी। इसी के साथ साथ स्थानीय लोकाचारों का प्रभाव। स्थानीय का अर्थ क्या हुआ बच्चों, कि क्योंकि शासक नए हैं, मध्य एशिया से आए हैं और भारतीय लोगों के आचार विचार और विश्वासों पर बाहर से आने वाले शासकों का और उनके साथ आने वाले अन्य लोगों का भारतीय सामाजिक विचारधारा पर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें धर्मांतरित लोग, यानी जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, उन लोगों का जो आचार और व्यवहार था वो स्थानीय लोक आचारों से प्रभावित था। एकदम ऐसा नहीं कर पाए वे लोग कि सारा इस्लाम जो धर्म है उसकी सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली, क्योंकि स्थानीय जो आचार विचार थे उनका प्रभाव लोगों के व्यवहारों में दिखता था। कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा यानी भारतीय साहित्यिक विधाओं का सहारा लिया गया, लोगों को कुरान के विचारों को समझाने के लिए। तीसरा है बच्चों जिनन। जिनन संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो जिनन नाम से जो भक्ति गीत हैं वो सिंधी, मुल्तानी और पंजाबी लोगों द्वारा दैनिक प्रार्थनाओं के दौरान गाए जाते थे। और अरब मुस्लिम व्यापारी जो दक्षिण में केरल के मालाबार तट पर पहुंचे थे, इन लोगों ने भी स्थानीय भाषा जैसे मलयालम भाषा और स्थानीय आचार, जिसमें मातृकुल्यता, जिसमें क्या है कि जो वंश परंपरा है वो माँ के नाम पे चलती है, और मातृगृह्यता जिसका अर्थ यह है कि स्त्रियां शादी के बाद अपने मायके में ही रहती हैं अपनी संतान के साथ और अपने पति के साथ। तो भाषाएं, आचार व्यवहार जो है दक्षिण में भी इस्लाम को प्रभावित करती हैं। बच्चों, अभी तक हमने
भक्ति परंपराओं में बदलाव देखा और भारत में इस्लाम आगमन के बाद किस तरीके से इस्लामिक परंपराएं बदलती हैं, यह हमने पढ़ा। इसी के साथ साथ बच्चों, इन विश्वासों ने, इन परंपराओं ने किस तरह से इस्लामिक वास्तुकला को भी बदला, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, इस्लामिक वास्तुकला में मस्जिद देखिए, मस्जिद के अंदरूनी भाग को देखने की कोशिश करते हैं बच्चों। यह मेहराब है, किबला जो मक्का की दिशा की ओर संकेत करती है। बच्चों, संसार में जहां भी मस्जिद बनेगी उसमें किबला का जो मुंह है हमेशा मक्का की तरफ होता है, याद रखना है। दूसरा है मिनबार, यह एक मंच था बच्चों, मिनबार, जहां से शुक्रवार की दोपहर की नमाज के समय इमाम द्वारा प्रवचन दिए जाते थे। यह मस्जिद और यह अंदरूनी भाग दिखाने की कोशिश की है बच्चों। और यह मीनार है जहां से इमाम आजान देते थे नमाज के लिए। लेकिन इन वास्तु कलाओं में भारतीय परंपराओं का समावेश हो जाता है। देखिए बच्चों, केरल में 13वीं सदी में बनी हुई मस्जिद, जिसके जो शिखर हैं वो मंदिर के जैसे हैं, और बांग्लादेश की अतिया मस्जिद है ये, जो 17वीं शताब्दी की है, और इसकी जो छत है वो गुंबदों से बनी हुई है। तो आप दोनों में परिवर्तन देखिए। ये हमने इस्लामिक वास्तुकला में बनी मस्जिद देखी, और भारतीय इस्लामिक वास्तुकला में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, भारतीय परंपराओं का समावेश होता है, यह हमने देखा। बच्चों, परिवर्तन सिर्फ व्यवहारों और विचारों और विश्वासों में ही नहीं, वास्तुकला में भी आता है, और यह हमने समझा। अब हम पढ़ते हैं समुदायों के नाम, कि भिन्न भिन्न परंपराओं के मानने वाले लोगों के नाम किस तरह अस्तित्व में आए। 8वीं से 14वीं सदी तक जितने भी ग्रंथ या अभिलेख लिखे गए हैं बच्चों, उनमें मुसलमान शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। शुरू से ही जो भारत में आने वाले प्रवासियों के नाम उनके जन्म स्थान के आधार पर हमने पढ़े हैं। जैसे तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया, तजाकिस्तान से आए हुए लोग ताजिक कहलाए, फारस से आने वाले लोग पारसिक, तुर्क और अफगानों को शक कहा गया। ग्रीक यवनों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और प्रवासी समुदायों को मलेच भी कहा गया। मलेच कौन है? आपको वर्ण व्यवस्था ध्यान होगी, जिसमें वर्ण नियमों का पालन न करने वाले लोग मलेच कहलाए, और इसी के साथ वे संस्कृत या संस्कृत से उपजी अन्य भाषाएं नहीं बोलते थे, वे मलेच कहलाए। और हालांकि ये हीन शब्द की ओर संकेत करते हैं, और ये हीन शब्द कभी भी मुसलमानों के लिए प्रयुक्त नहीं हुए। बच्चों, आज हमने भक्ति सूफी परंपराओं में समय के साथ साथ आने वाले बदलावों को पढ़ा। किस तरह से विचार, विश्वास और इमारतें, जिसमें हमने मस्जिद का उदाहरण लिया, किस तरह से बदलता है, हमने जानने की कोशिश की। आशा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।